नमस्कार, स्वागत है आपका मालवी एकेडमी में। तो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग बीएचयू, बीए आर्ट्स और सोशल का काउंसलिंग करने वाले हैं। बड़े परेशान हो यार कि सर प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म भरना है, क्या भर दे, कौन सब्जेक्ट चुन ले, कैसे चुन ले ताकि हमारा जो है सिलेक्शन हो जाए। देखो, सिलेक्शन का तो एक ही आधार है, मार्क्स के बेसिस पे सिलेक्शन होना है। हम देखें कुछ वीडियो यूट्यूब पे, कम नंबर में कैसे हो जाए सिलेक्शन, ज़्यादा नंबर में ऐसे भर दो प्रेफरेंस एंट्री, कोई मतलब नहीं है। प्रेफरेंस एक्चुअली है क्या? प्रेफरेंस है कि आप किस विषय को प्रायोरिटी बेसिस पढ़ना चाहते हैं। मान लीजिए कि हमारा XYZ कोई नंबर आया और हम कह रहे हैं बीएचयू को हिस्ट्री ही पढ़ेंगे और हिस्ट्री हमारे मार्क्स पे आ ही नहीं रहा है, तब ना मार्क्स का प्रॉब्लम आएगा। अब आप मार्क्स लाए हैं 75 को और 75 मार्क्स में तुम भर दो 500 प्रेफरेंस, उससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन हाँ, एक चीज जरूर है कि प्रेफरेंस में आप सारे सब्जेक्ट को जरूर भरिएगा, क्योंकि कई लोग क्या होता है ओवर कॉन्फिडेंस में सब्जेक्ट्स को भरते ही नहीं है कि हम तो टॉपर हैं, हमारा तो सिलेक्शन जो है वो हो ही जाना है। तो इस भ्रम में मत रहिएगा, सारे सब्जेक्ट्स को जो है चुनिएगा। बाकी मैं कई और चीज़ें आपको इस वीडियो के दौरान बताऊंगा जिससे आप काउंसलिंग के लेके सारी जो आपके मन में दुविधाएं हैं उसका निवारण, उसका दुख दर्द जो है वो दूर हो जाएगा। तो बीएचयू की काउंसलिंग शुरू करने से पहले कुछ चीज़ें मैं आपको समझा दूं। आर्ट्स और सोशल दोनों जगह ये आपको देखने को मिलेगा। हम कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट पे बात करेंगे। कभी एक सब्जेक्ट जो है वो बीएचयू नहीं देता है। जैसे डीयू की अगर बात करें तो वहाँ ऑनर्स का प्रोग्राम था और ऑनर्स में एक सब्जेक्ट ऑनर्स के रूप में था। अब बीए प्रोग्राम था तो वहाँ 2 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के रूप में था। बीएचयू में क्या मिलेगा, सब्जेक्ट जो है वो 3 कॉम्बिनेशन में मिलेगा। जैसे सोशल की अगर हम बात कर रहे हैं तो सोशल साइंस में 3 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन मिलेगा, उसमें छेड़छाड़ नहीं कर सकते आप। आपका मन हो जाएगा नहीं नहीं ये सब्जेक्ट इससे निकाल के उसमें डाल दें, ऐसा नहीं कर पाओगे। अभी मैं खोल के बताऊंगा क्या कॉम्बिनेशन की मैं बात कर रहा हूं। एक उदाहरण के तौर पे मैं बोलता हूं कि मान लीजिए आपको बीएचयू के लिए काउंसलिंग करनी है सोशल के लिए, और आपको कहा गया कि HPN ये हमको एक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है। तो बीएचयू का एब्रीविएशन है, जैसे H से वो हिस्ट्री मानते हैं, P से पॉलिटिकल साइंस मानते हैं और N से इंग्लिश मानते हैं। अब N से इंग्लिश मान लिए, अब E से नहीं मान के N से मांग लिए, क्यों? E से इकोनॉमिक्स मानते हैं ये। तो इनका अलग अलग एब्रीविएशन है, ये भी PDF आपको मिल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ क्या है, जैसे ये HPN हो गया तो इसका मतलब है हिस्ट्री जो है वो हमारा ऑनर्स पेपर होगा। इसके अलावा जो 2 सब्जेक्ट हमारा है पॉलिटिकल साइंस और ये इंग्लिश जो है ये हमारा कोर सब्जेक्ट होगा। सर कोर और ऑनर्स में क्या मतलब है? ऑनर्स पेपर बच्चा आपको 3 इयर्स पढ़ना है, 3 साल पूरा 6 सेमेस्टर तक जो है ऑनर्स का पेपर पढ़ना है। और कोर का पेपर जो होता है वो 2 ईयर ही पढ़ना होता है, यानी कि 4 सेमेस्टर जो है। कितने सेमेस्टर? 4 सेमेस्टर। यह है ऑनर्स और कोर में डिफरेंस। ऑनर्स में आपकी विशेषज्ञता होती है। अब कहेंगे सर किया इसकी क्लास, जैसे मान लीजिए किसी बच्चे का पॉलिटिकल ऑनर्स है तो क्लास सबके साथ ही चलती है, लेकिन 3rd ईयर में जब आप जाएंगे तो वो आपका चेंज हो जाएगा। और जैसे मान लो कॉम्बिनेशन को बदल दिए, यहां क्या करते हैं, यहां कॉम्बिनेशन को हम बना देते हैं PHN। यहां क्या अंतर हुआ गुरुदेव? ये तो यही बात थी, यहां HPN कर दी, यहां PHN कर दिए। नहीं, यहां कान ऐसे पकड़ने और कान ऐसे पकड़ने में अंतर हो गया। कई दफा कहते हैं कान को उलट के पकड़ दिए, इसमें चेंजेस थोड़ा सा आ गया। ये पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स हो जाएगा। अब ये बच्चा जो कॉम्बिनेशन चूज करेगा वो 3 साल तक पॉलिटिकल साइंस को पढ़ेगा, बाकी हिस्ट्री और इंग्लिश को जो है ये जाके 2 साल पढ़ने के बाद, 2 साल पढ़ने के बाद जो है उसको छोड़ देगा। तो ये बेसिकली डिफरेंस है ऑनर्स का और कोर सब्जेक्ट का। 2 टर्मिनोलॉजी याद रखना, ऑनर्स और कोर। तो आप अपने ऑनर्स के हिसाब से प्रेफरेंस को चूज करिए। इसके बाद दूसरी चीज आपको कुछ मिलेगा एंसिलरी पेपर, ठीक है। एंसिलरी पेपर या इसको कह दो एक्स्ट्रा पेपर, अलग अलग नाम हो सकते हैं, हम लोग एंसिलरी कहते हैं। ये क्या होता है? ये भी एक अलग सब्जेक्ट होगा जो उन तीनों से अलग होगा। जैसे HPN लिए हिस्ट्री, पॉलिटिकल, इंग्लिश, तो उन तीनों सब्जेक्ट को छोड़ के होगा एंसिलरी का एक पेपर और एक होगा आपका लैंग्वेज का पेपर। तो इसमें ज़्यादा दिमाग मत लगाना, क्योंकि आप दिमाग कुछ भी लगाएंगे यहाँ जो चॉइस मैंने ये सब बहुत सब्जेक्ट का बहुत लोड नहीं होता है, ठीक है। कोई भी सब्जेक्ट आप लेंगे तो ठीक ठाक आप पढ़ाई करके पास उसको कर जाएंगे। मेन आपको फोकस क्या करना है? मेन फोकस करना है कि आपका ऑनर्स और कोर जो है उसका चुनाव ढंग से करना है। ये नहीं कि ऑनर्स और कोर के चुनाव में जो है दिक्कत कर दें। बाकी एंसिलरी और लैंग्वेज ये सब की क्रेडिट थोड़ी कम होती है, लेकिन आप आसानी से कर जाओगे। लैंग्वेज और एंसिलरी का लोड बहुत नहीं लेना है। हाँ, ऐसा मत करना कि अब जो है पढ़ना ही मत, क्योंकि इसका मार्क्स जुड़ेगा। कई बार बच्चों के मन में ये भ्रम आ जाता है यूनिवर्सिटी में आने के बाद, अरे ये तो एंसिलरी है, तो लैंग्वेज है, इसको क्या पढ़ना। मार्क्स सबका जुड़ता है, लेकिन जो
बेस आपका होता है ना, वो बेस क्या बनाता है, बेस हमारा बनाता है ऑनर्स और कोर पेपर, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आपको हम लेके चलते हैं वेबसाइट पे, एक एक चीज खोल के बताते हैं ताकि आपकी समझ जो है और बेहतर हो सके। आ गया मैं आपको लेके bhuonline.in पे। अब इसके बाद यहां से आपको लॉगिन करने के लिए एप्लीकेशन नंबर पासवर्ड डालना होगा और एप्लीकेशन नंबर पासवर्ड डाल के खटाक से कर लेना लॉगिन। जैसे करोगे खटाक से लॉगिन वैसे खुल जाएगा फटाक से ये पेज। तो जब ये पेज खुलेगा तो देखो क्या लिखा है, ये लिखा है इस बच्चे को बीए आर्ट्स से आया है, रेगुलर फी सीट ऑन द मेन कैंपस। दो टर्म यूज किया गया है, रेगुलर फी सीट और दूसरा है पेड फी सीट। अब चूंकि ये आर्ट्स और सोशल दोनों ही के लिए अप्लाई कर रखा है तो दोनों जगह से इसकी जो है काउंसलिंग होनी है। अब क्या है रेगुलर फी सीट का मतलब, रेगुलर मतलब कि सामान्य फी जो लगती है, जैसे किसी भी कोर्स की फी है 2900 रुपया, उसको कहेंगे रेगुलर फी। 2900 रुपये क्या कहेंगे, रेगुलर फी। अब पेड सीट का क्या मतलब है, मान लो नंबर ऑफ सीट्स जो वो भर गया, किसी कोर्स में टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो है 100 है, तो बीएचयू कहता है कि 15 सीट हम सप्लीमेंट्री रखते हैं। 15% मैक्सिमम सीट क्या करते हैं, हम इसको सप्लीमेंट्री सीट मानते हैं और इस सप्लीमेंट्री सीट को ये पेड सीट के रूप में बदल देते हैं। यानी कि जैसे मान लो किसी बच्चे का मार्क्स है 265 और एडमिशन जो है वो 266 पे क्लोज हो गया, जनरल का के जनरल कैंडिडेट्स का एडमिशन कहां पे क्लोज हो गया, इसमें कोई रिजर्वेशन नहीं लगेगा पेड सीट में। जनरल कैंडिडेट्स का एडमिशन जो है 266 पे मान लो आके क्लोज हो गया है, तो अब 266 से नीचे 265, 264, 263 जब तक ये 15% सीटें जो है वो ना भर जाए वो पेड सीट के अंतर्गत उसका एडमिशन हो सकता है। इसलिए कई बार देखते हैं कि जितनी सीटें आपकी एडवर्टाइज की गई हैं, जितने सीटों का जो है विज्ञापन निकाला गया उससे ज़्यादा बच्चे क्लास में देखने को मिलते हैं, तो 15% यही एडिशनल सीट बढ़ जाएगी। तो पेड सीट की फी जो है वो अलग से होती है, 15,000, 20,000 अलग अलग फैकल्टी के हिसाब से जो है ये डिफर करेगा, लेकिन वो आपका पूरा फी स्ट्रक्चर में वो लिखा रहता है, ठीक ना। तो ये है पेड और रेगुलर फी का अंतर। अब यहाँ कई बच्चों के मन में ये होगा सर पेड में हम कितना पेड कर देंगे, तो जो बीएचयू कहा है वही पेड करोगे और मार्क्स के हिसाब से एडमिशन होगा। अगर कोई भरमा दे कि 5 लाख दिला देंगे, विधायक जी कह देंगे, फलना जी कह देंगे, हमारे सांसद जी कह देंगे तो एडमिशन हो जाएगा, तो भ्रम में मत पड़ना, क्योंकि सांसद जी के कहने से भी एडमिशन होना नहीं है। दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है, आरटीआई एक्टिविस्ट जो है बहुत एक्टिव हैं, तो गलत करने से पहले 200 बार गलत करने वाले को सोचना पड़ेगा। तो झांसे में नहीं आना है और 2-10,000 अपना नहीं गवा देना है, कोई कुछ नहीं कर पाएगा एडमिशन कराने में, बता दे रहे हैं। एडमिशन कंप्लीट प्रोसेस के थ्रू होगा और बहुत जेन्युइन एडमिशन जो है वो होता है। अब आते हैं हम ये रेगुलर और पेड सीट सिखा दिया आपको, अब एक दो टर्मिनोलॉजी और सिखा दे रहे हैं। जैसे मेन कैंपस है और क्या है, यहाँ पे है आरजीएससी और एफिलिएटेड कॉलेज। एकदम स्पष्ट कर दें कि आरजीएससी में बीए की पढ़ाई नहीं होती है। ये बीएचयू का सॉफ्टवेयर सिस्टम ऐसा है कि आरजीएससी/एफिलिएटेड सबको भेजता है। आरजीएससी/एफिलिएटेड का क्या मतलब है कि इस बच्चे को कॉल जो है एफिलिएटेड से भी गया है, यानी कि अगर इसका मेन कैंपस में नहीं होता है तो एफिलिएटेड में ले सकता है। या मान लीजिए इसका इच्छा कि नहीं मेन कैंपस में पढ़वे नहीं करेंगे, हम एफिलिएटेड में ही लेंगे, तो एफिलिएटेड में ले सकता है। मेन कैंपस का मतलब है वह कैंपस जो कि लंका में स्थित है, बीएचयू का जो मुख्य परिसर है उसको इंग्लिश में कह रहे हैं मेन कैंपस, ठीक है। जो लंका वाला कैंपस देख रहे हो 5 किलोमीटर का, इसको हम लोग कहते हैं मेन कैंपस। और यहां से 60 किलोमीटर की दूरी पे कैंपस है जिसको कहते हैं आरजीएससी, राजीव गांधी साउथ कैंपस। क्या कहते हैं, राजीव गांधी साउथ कैंपस। ये आपके बरकच्छा मिर्जापुर में है। कहां है, मिर्जापुर में है। 60 किलोमीटर मेन कैंपस से ये दूर है, ठीक। एक चीज यहां स्पष्ट कर दें कि यहां बीए की पढ़ाई होती ही नहीं है, यहां एजी की पढ़ाई होती है और कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज जो है वो चलते हैं। तो जिनको भी कॉल लेटर में आरजीएससी दिख रहा है, भ्रम में मत आना कि हमारा एडमिशन आरजीएससी में होगा। कई बच्चे कहते हैं आरजीएससी में सर एडमिशन हमारा कब होगा, कभी नहीं होगा, क्योंकि वहां कोर्से नहीं चल रहा है तो एडमिशन कैसे होगा। अब आते हैं एफिलिएटेड कॉलेज की बात करते हैं। एफिलिएटेड भी टर्म था ना एक, एफिलिएटेड यानी कि बीएचयू से संबद्ध कॉलेज। ये क्या होता है सर, बीएचयू से संबद्ध कॉलेज का मतलब होता है कि वैसे कॉलेजेस जो मेन कैंपस में नहीं है लेकिन डिग्री बीएचयू की मिलेगी, आपकी जो एग्जाम होंगे वो बीएचयू में होंगे, सारे आपके जो क्रियाकलाप हैं वो बीएचयू के द्वारा नियंत्रित होते हैं। कॉलेज आपका अलग है लेकिन आप किसके अंतर्गत आएंगे, बीएचयू के अंतर्गत आएंगे। एज फॉर एग्जांपल कुछ एफिलिएटेड कॉलेज की अगर हम बात करें तो एक हमारा है डीएवी पीजी कॉलेज, ठीक है। क्या है, डीएवी पीजी कॉलेज। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है। और इसके बाद जितने एफिलिएटेड कॉलेज बीए में
बीएचयू के हैं वह सब महिला प्रजाति के लिए है, चाहे वो VKM हो, चाहे वो VCW हो और चाहे वो AMPG हो। ये 3 कॉलेज जो है AMPG, VCW और VKM, ये तीनों कॉलेज जो है किसके लिए है? ये तीनों ही कॉलेज जो है सिर्फ फीमेल के लिए है। बाकी जितने भी आपके मेन कैंपस हैं वह मेल और फीमेल दोनों के लिए, और DAVPG एक एफिलिएटेड है, यह भी मेल फीमेल दोनों के लिए। अब एक और नाम आएगा महिला महाविद्यालय MMV। कहोगे ये कौन चिड़िया का नाम है गुरुदेव? इसका नाम है महिला महाविद्यालय। तो कौन पढ़ेगा बताओ? तो महिला ही पढ़ सकती है, पुरुष प्रजाति यहां से भी दूर है। अब ये जो है एफिलिएटेड और मेन कैंपस बीच का पार्ट है। अब कई लोग इसमें कह देंगे कि ये मेन कैंपस में नहीं है। अब एक भ्रम हम आपका दूर कर दें यहाँ पे कि 2017 तक BHU में BA जो था वो कोएड नहीं था। कोएड मतलब क्या होता है गुरुदेव? कोएड मतलब लड़का लड़की साथ में बैठ के नहीं पढ़ते थे। ठीक है, तुम लोग तो खुश हो रहे हो साथ में बैठ के पढ़ेंगे। तो 17 तक जो है लड़के लड़कियां साथ में बैठ के BA में नहीं पढ़ते थे। तो कुलपति महोदय ने 17 में ये निर्देश दिया कि जैसे अन्य फैकल्टियों में सब लोग पढ़ते हैं वैसे ही अब यहाँ भी पढ़ेंगे। उसके पहले लड़कियां जो पढ़ती थी सिर्फ कहाँ पढ़ती थी? MMV में पढ़ती थी। अभी तक 17 तक जो है कहाँ हो रहा था पढ़ाई? लड़कियों का सिर्फ MMV में हो रहा था। तो ये मेन कैंपस में स्थित है। कहाँ है? मेन कैंपस में स्थित है, लेकिन एफिलिएटेड नहीं है, ध्यान रखना। ऑटोनोमस है। क्या है? ऑटोनोमस, स्वायत्त है। इस पे जो है अगर एफिलिएटेड में रहोगे तो कई सुविधाएं नहीं मिलेगी, जैसे लाइब्रेरी कार्ड नहीं बन पाएगा, यहाँ का हेल्थ कार्ड नहीं बन पाएगा। लेकिन जितनी सुविधाएं मेन कैंपस में बच्चों को मिलती है, यानी मेन कैंपस का जो कॉलेज है भी, ये भी मेन ही कैंपस में, ध्यान रखना। परिसर में एंट्री के साथ जो पहला दबदबा है वह महिला महाविद्यालय का ही है। तो एंट्री लेते ही ये लोग आपको दिख जाएंगे। तो महिला महाविद्यालय जो है वह मेन कैंपस का ही पार्ट है, स्वायत्त है, और यहाँ की अपेक्षा सुविधाएं वहाँ आपकी बढ़ भी जाती है कई दफ़ा। जैसे उनकी अलग लाइब्रेरी है, उनका अलग जो है कई चीज़ें फैसिलिटी जो है वो बढ़ जाती हैं। बाकी उनको हर जगह की फैसिलिटी तो मिलेगी ही मिलेगी, उनकी खुद की फैसिलिटी भी जो है वो अलग से मिल जाएगी। तो अगर किसी लड़की को MMV मिले तो इस भ्रम में MMV मत छोड़ देना कि MMV तो सर एफिलिएटेड हम नहीं लेंगे। बस एक ही कैंपस में सोचो, कॉलेज एक है, कॉलेज 2 है। एक कॉलेज में मेल फीमेल दोनों को पढ़ना है और एक कॉलेज में सिर्फ फीमेल को पढ़ना है, तो आपके लिए वरदान है, ना कि इसको गलत तरीके से देने की आवश्यकता है। तो बाकी सारे मोह माया भ्रम से दूर रहना। इतने कन्फ्यूजन्स आपके मन में आते हैं, इसलिए हम इन सब को दूर कर दिए। और हमको लगता है अब कुछ और इसमें बताने लायक है नहीं। मोड की बात कर रहे हैं तो मोड ऑनलाइन ही काउंसलिंग का है। इसके बाद अगला हमको दिख रहा है डॉक्यूमेंट अपलोड। तो डॉक्यूमेंट अपलोड कर दोगे तो अपलोडेड दिखने लगेगा। फिर है प्रेफरेंस एंट्री, तो प्रेफरेंस एंट्री पहले भरना है तो प्रेफरेंस एंट्री दिखेगा, भर दिए। फिर लॉक जब हो जाएगा प्रेफरेंस एंट्री तो उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं कर पाओगे। प्रेफरेंस एंट्री क्या है? वही सब्जेक्ट का चुनाव कि हमको ये सब्जेक्ट पढ़ना है, किस प्रेफरेंस में सेट करेंगे। फिर आपका वेरिफिकेशन, BHU वेरीफाई करेगा तो वेरीफाइड लिख देगा, और फिर रिजल्ट आ जाएगा तो रिजल्ट वाला पोर्टल उस पर आपका शो करने लग जाएगा। तो ये है। अब इसके नीचे लिखा है टू कंप्लीट द ऑनलाइन प्रोसेस फॉलोइंग द फॉलोइंग स्टेप्स स्ट्रिक्टली फिल एलिजिबिलिटी मार्क्स। अब एलिजिबिलिटी मार्क्स में ध्यान रखिएगा 12th वाला परसेंटेज डालना है। हे मेरे प्रभु बैलों परियों, यहां मत जोड़ जाड़ के डाल देना जनरल टेस्ट का मार्क्स, उसके बाद फलाना मार्क्स, सब उसके पास है। 12th का जो परसेंटेज आपका होगा अप टू 2 डेसिमल पॉइंट, और 12th में भी वो परसेंटेज, BA आर्ट्स और सोशल के लिए बात कर रहा हूं, ठीक है। 12th में भी वो परसेंटेज जो आपके मेजर सब्जेक्ट्स के हैं, यानी जो 5 सब्जेक्ट सामान्य तौर पे मैं बात कर रहा हूं, उसके और अन्य बोर्डों की बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि कुछ बोर्ड में अलग अलग सिस्टम है। जो मेन सब्जेक्ट आपके होते हैं, जैसे मान लीजिए 5 सब्जेक्ट मेरा मेन है, 1 सब्जेक्ट एडिशनल है, तो एडिशनल वाले का नहीं जोड़ना, आपको अपने मन से जोड़ जाड़ के जोड़ घटाव करके नहीं डालना है। जो मेन सब्जेक्ट है उसका मार्क्स आप डालोगे क्वालिफाइंग मार्क्स में। अब यहाँ कुछ बच्चे हमको ये कहेंगे सर हमने गलती कर दी, अब हमारा क्या होगा? तो पहले तो बैल हो, गलती कर दिए तो समझाए तो नहीं करना है शुरुआत में ही। 40,000 लोगों ने ऑलमोस्ट उस वीडियो को देखा भी है, उसके बावजूद आपने कर दिया तो बैल तो हो। अब क्या करोगे? तो अब इसका सॉल्यूशन ये है, इंतजार करो। जब BHU से कॉल जाएगा तो उस समय कहना सर हमसे गलती हो गया है, इसको सही करा दीजिए। अब बाकी अगर गलती है भी तो उस वजह से छटोगे नहीं, ये लोग चेक करेंगे उसको। लेकिन इतना ध्यान रखना, बैल हो, बार बार ये गलती जीवन में करोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, एकदम फैक्ट है ये। हर समय हड़बड़ी में रहना, हर समय जो तोप खान बन जाना, ये सब बहुत निगेटिव अप्रोच है। तो ऐसे अप्रोचेस से बच्चे अगर गलती कर रहे हैं तो आप ही को बोल रहे हैं, और गलती नहीं की हो तो फिर आगे बढ़ो हमारे साथ। तो ये हमारा हो गया, ठीक है, समझ गए ये सारी चीजें ना। अब हम चलते हैं इसमें प्रोसेस में, क्या करेंगे? यहाँ पे प्रेफरेंस एंट्री जो है वो हम खोलेंगे।
प्रेफरेंस एंट्री खोलेंगे तो प्रेफरेंस एंट्री में देखिए हमारा जो है मार्क्स दे दिया, ये ऑलरेडी एलिजिबल है बी आर्ट्स के लिए। बी आर्ट्स में हमारा फाइनल स्कोर बन रहा है 376.37901 और बी ए सोशल साइंसेस में उतना ही बनेगा। जब जोड़ के मान लीजिए कहीं हिसाब से जोड़ रहा है तो उतना ही करेंगे। अब कर देंगे किस पे क्लिक, गो पे क्लिक कर देंगे। गो पे क्लिक करते हैं हमको कहा कि अपलोड कर दो मार्कशीट, क्या क्या है। सबसे पहले कहा सीयूईटी यूजी 2022 का स्कोर कार्ड अपलोड करो, तो हमने स्कोर कार्ड जो है वह खोल रखा है अपने पास। तो ये सीयूईटी 2022 का स्कोर कार्ड जो है ये हमको ओपन, हम इसको देख भी लेते हैं 1 मिनट ओपन करके। सीयूईटी का स्कोर कार्ड ही, वैसे हम कंफर्म है कि सीयूईटी का स्कोर कार्ड ही है। चलो इसका, इस बच्चे की काउंसलिंग हम कर रहे हैं। सीयूईटी का स्कोर कार्ड ओपन हो गया, फिर कह रहा है कि अपलोड पे क्लिक कर देंगे, अपलोड हो जाएगा। फिर कह रहा है हाई स्कूल का डेट ऑफ, हाई स्कूल डालिए, डेट ऑफ बर्थ के लिए यूज करता है तो 10th सर्टिफिकेट को ही हाई स्कूल कहते हो ना, तो 10th वाला सर्टिफिकेट डाल दिए। फिर कर दिए इस पे अपलोड पे क्लिक, यहाँ डॉक्यूमेंट शो करने लग गया। फिर कह रहा है इंटरमीडिएट का मार्कशीट डाल दीजिए, लो डाल दे रहे हैं। 10th के बाद 12th का वाला मार्कशीट जो है वह डाल दे रहे हैं, इसका 12th वाला मार्कशीट भी डाल दे रहे हैं। इसके बाद कह रहा है कि SC ST OBC जो नहीं है उनको नहीं डालना है, यहाँ पे हमारे पास है उपलब्ध, तो SC ST OBC वाला चूज कर लेते हैं। तो कास्ट सर्टिफिकेट है ये, मिस्टर वायरस का है, पी मैंने पवन है हर जगह, ठीक है। कंफ्यूज मत होना कि पी हर जगह सर क्यों लिखे हैं, क्योंकि कई बच्चों का काउंसलिंग कई दफ़ा कर जाना होता है तो उसमें हम लोग कुछ पॉइंट डाल देते हैं, समझ जाए किसका बाद में भी। चलो इसको भी अपलोड कर दिए, देख रहे हो सब जगह दिख रहा है कि अपलोड हो गया। और जहाँ नहीं हुआ नो अटैचमेंट। फिर कह रहा है इनकम डालिए OBC SC ST वाला, इनकम भी ये बच्चा तैयार है एकदम, सर्टिफिकेट से टाइट है लड़का, तो इनकम भी लो, इसका अपलोड कर दिए और यहाँ पे कर दिए अपलोड पे क्लिक। और फिर एनेक्जर 10 जो है वो आप डाउनलोड कर लीजिएगा। एनेक्जर जो है, एनेक्जर 10 का ये जो है हम अपलोड कर दिए इसको। अब एनेक्जर जो है वो PDF में डाल देंगे, वो डिक्लेरेशन है, ठीक है। ये देखो ये क्या डिक्लेरेशन खोल के पढ़ के बता दे रहे हैं, ये आपका डिक्लेरेशन है, इसे अपलोड हो रहा है, लेकिन लोग पहले खोल के आपको दिखा दें इसमें क्या है। देखो इस एनेक्जर में लिखा हुआ है, खुल जाओ भाई, काहे परेशान कर रहे हो, खुलो, बच्चे को देखना है, तुम लोग खुल नहीं रहे हो। इसमें लिखा आई पवन कुमार सन ऑफ राम प्रसाद महतो 29/22 को डॉक्यूमेंट्स जो हम अपलोड किए हैं ऑनलाइन के लिए ट्रू है मेरे नॉलेज में। अगर हम कोई छेड़छाड़ करते हैं तो BHU जो है यह अधिकार सुरक्षित रहता है कि कान मचोड़ के हमको तुरंत वहां से भगा दे, यानी आपका एडमिशन कैंसिल कर दे। तो कोई 3-5 नहीं करना है सर्टिफिकेट अपलोड करने वक्त। अपलोड अगर जो भी सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे जेन्युइन, ये नहीं कि कास्ट नहीं है तो कुछ किसी का अपलोड कर दिए, पड़ोसी का मांग के नाम एडिट करके डाल दिए, फंस जाओगे और उसी समय एडमिशन भी कैंसिल हो जाएगा, ये ध्यान रखना। तो ये सब एनेक्जर आपको साइन करके कर देना है अपलोड, और इस पर कर दोगे क्लिक, ये हो गया फाइनली इसका अपलोड। और इसका काउंसलिंग वाला ये प्रोसेस हो गया पूरा। अब कह रहा है कि आगे बढ़ जाइए, प्रोसीड कर जा रहे हैं। अब कह रहा है सेलेक्ट प्रेफरेंस एंट्री, किसके लिए करना चाहते हो, तो रेगुलर प्लस पेड सीट फॉर मेन कैंपस, यही करेंगे ना। रेगुलर प्लस पेड सीट ऑन RGSC एफिलिएटेड हम कर सकते हैं बाद में, तो RGSC में एक्चुअली है ही नहीं, सिर्फ यानी एफिलिएटेड के लिए करते हैं। तो एक ही साथ रेगुलर और पेड दोनों की काउंसलिंग हो जा रही है। यानी अगर रेगुलर में नहीं मिलेगा तो पेड का आपको शो करेगा, वो आगे बताएंगे, अभी काउंसलिंग करो इसकी। तो रेगुलर प्लस पेड पे क्लिक किए, कर दिए क्लिक गो पे। गो पे क्लिक किए तो हमारा मार्क्स दिखा दिया। फिर सावधान, पूछ रहा है हॉस्टल चाहिए, लिख देना यस, 5 बार चेक करना यस किए हो कि नो कर दिए हो कम से कम। बहुत बच्चे नो कर देते हैं, और एक बार जहां किए गलती से नो और नहीं हुआ सुधार तो हॉस्टल नहीं मिलेगा, याद रखना। और हॉस्टल वरदान होता है, तो अगर मिल रहा है तो उसका लाभ लेना। और फिर ये मत कहना कि सर अपने आप नो हो गया, कई बच्चे बाद में कहते हैं अपने आप नो हो गया, तो ये लोग भी कह देंगे ठीक है अब अपने आप नो हो गया तो यस हो भी नहीं सकता अपने आप। तो इसलिए बारीकी से भरना, कोई हड़बड़ी मत करना। अब खुल गया हमारे पास जो है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। अब आर्ट्स वाला चूंकि हम भर रहे थे, ठीक है, क्या भर रहे थे, आर्ट्स वाला, इसको जो है हम फिल कर रहे थे। तो आर्ट्स वाला जब फिल कर रहे हैं तो देखो ये जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है ये शो कर रहा है कि हमको कौन सा ऑनर्स जो है वो कैसे रखना है। जैसे मान लीजिए पहले तो यही प्रायोरिटी रखोगे ना कि FMC में चाहिए, फैकल्टी इन मेन कैंपस में पहला प्रायोरिटी आपकी यही होगी। जो लड़की कैंडिडेट होंगी, यानी जो स्त्री प्रजाति से बिलोंग करती हैं, MMB भी रख सकती है 1 नंबर पे। कई दफ़ा कई लोग MMB को प्रायोरिटी पे डालते हैं, तो ये आपको तय करना है। हमारे हिसाब से पूछेंगे FMC को आपको रखना चाहिए 1 नंबर पे। कोई कई दफ़ा फैमिली भी सोचती है कि नहीं भाई लड़कों के बीच क्यों पढ़े, तो मुझे नहीं लगता इससे आपको कोई दिक्कत होनी चाहिए। और
जब बीएचयू मान लीजिए उतनी दूर से यहाँ आ जाएंगे तो इतनी चीज, इतना ट्रस्ट तो आपकी फैमिली को आपके ऊपर होना ही चाहिए। तो खैर उस पॉइंट को साइड कर देते हैं, ये एक अलग पॉइंट है, अलग सोसाइटिकल डिबेट है, ये सामाजिक स्तर पे बड़ा डिबेट है ये। तो हम आते हैं एफएमसी वाले पे। तो मेरा सजेशन अगर मानोगे तो एफएमसी को प्रायोरिटी पर डालना, दूसरे प्रायोरिटी पे एमएमबी को रखना। हाँ, एक चीज ये कर सकते हैं कि नहीं हमारा ऑनर्स के हिसाब से सर प्रायोरिटी है, तो ऑनर्स के हिसाब से अगर प्रायोरिटी रखोगे तो फिर एफएमसी एमएमबी मिक्स भी कर सकते हो लड़कियां। तीसरा एफिलिएटेड, तो कोशिश करना कि पहले एफएमसी एमएमबी मिल जाए, वो ना मिल रहा हो तो वो ना मिल रहा हो तो एफिलिएटेड भी हमारा हो जाए। अब कहोगे एफिलिएटेड में हम किसको टारगेट करें, तो एफिलिएटेड में सबसे अच्छा जो है वो हमारे हिसाब से वीसीडब्ल्यू है, फिर वीकेएम है, फिर एमपीजी है लड़कियों के लिए। डीएवी की बात करोगे तो हम तो चाह रहे हैं कि लड़कों को डीएवी मिल जाए, बाकी डीएवी भी आपका अच्छा है तो डीएवी भी आप चॉइस दे सकते हैं। और चूंकि इन सारे जगहों पर लड़कियां रहती हैं तो आसपास आपके लोकेलिटी में रहने की व्यवस्था जो है लड़कियों के लिए ठीक ठाक है। ठीक है, चलो तो अब हम आते हैं प्रेफरेंस भरने। प्रेफरेंस कैसे भरेंगे, मान लो इस बच्चे का मन है कि सर हमको जो है एंशिएंट हिस्ट्री अपना ऑनर्स पेपर रखना है। क्या रखना है, एंशिएंट हिस्ट्री ऑनर्स रखना है। दूसरा है ईसीओ से इकोनॉमिक्स और तीसरा है जीईओ से ज्योग्राफी। यानी ये बच्चा ऑनर्स के रूप में रखना चाहता है एफएमसी में इकोनॉमिक्स एंशिएंट हिस्ट्री को, फिर रखना चाहता है इकोनॉमिक्स को, फिर रखना चाहता है ज्योग्राफी को। ठीक है, इसके बाद इसके मन में आया कि नहीं सर इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी तो ठीक है, अब हम दूसरा प्रेफरेंस जो लेके रहना चाहते हैं वो कोई ऐसा सब्जेक्ट लेके चाहते हैं जिसमें कि मान लीजिए ये ऐसी ही पहले रखेगा, मान लो ऐसी रख रहा है तो ये तो आप लोगों का मन का बात, हम कैसे मन की बात पकड़े, क्या पढ़ना चाह रहे हो। हम अपने हिसाब से बस ये कहेंगे कि सब अरेंज करो पहले अपने हिसाब से। ठीक है, अब ये कोई आपको बताए कि मेरा प्रेफरेंस डाल दो, ऐसा मत करना। आपको जो सब्जेक्ट पढ़ना है उसको टॉप पे रखिए, जिसको नहीं पढ़ने का भी चांस है उसको नीचे जरूर रख दीजिएगा, ताकि कल के डेट में मन में ये मलाल ना हो कर यार हमसे कम मार्क्स पे उसको ये मिल गया। याद रखना, ओवर कॉन्फिडेंस बहुत बुरा चीज होता है, बार बार हम बोल रहे हैं। क्यों, क्योंकि हम लोग हर साल दिखते हैं, कुछ बच्चे यही 2-3 प्रेफरेंस भर देंगे, उनको ओवर कॉन्फिडेंस है मन में कि हम तो गुरुदेव तोप खाना हमको मिल जाएगा। अरे भाई मान लो तुम 275 नंबर ले आए हो जनरल टेस्ट में और एआईएससी के लिए ऑनर्स अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, एआईएससी क्या कर दिया, ऑनर्स अप्लाई, और 275 से ऊपर में जो है 60 सीट भर गया एआईएससी का, तब क्या करोगे, तो झूला झूलोगे, ऑप्शन है नहीं, क्योंकि आपके ऊपर वाले ने सबने एआईएससी अप्लाई कर दिया, तो उन्हीं से सीट वो फुल हो गई। कम से कम दूसरा अगर करके रखोगे तो मिल जाएगा ना, इंग्लिश एआईएससी और संस्कृत ऐसे कर लेंगे तो कोई भी यहां से अगर चूज करते हैं तो इससे होगा क्या, थर्ड ईयर में मैं बता दूं ऑनर्स तक अभी तक चेंज करने का प्रावधान है। तो अगर आपके समय भी नियम ये रहेगा, मान लो रहेगा ही, हम ये अगर मगर लगा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हम अपने ऊपर तो कोई जिम्मेदारी ले नहीं सकते भाई, हम तो एडमिनिस्ट्रेशन है नहीं, तो इसीलिए अगर मगर लगा के आपको बात बता रहे हैं। लेकिन नियम यही है कि ऑनर्स थर्ड ईयर में चेंज हो जाता है। फिर वहां एक शर्त जुड़ी हुई है, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड, कि आपके दोनों ईयर के मार्क्स के बेसिस पे होता है। तो अब ये उम्मीद तो नहीं करेंगे आपसे ना कि यहाँ बैल बन जाओगे, हम तो ये उम्मीद करेंगे पढ़ोगे तो ऑनर्स भी चेंज थर्ड ईयर में हो जाएगा, लेकिन इन्हीं 2 सब्जेक्ट में जो आपके कोर में है उसके अतिरिक्त नहीं। ठीक है, तो ये आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन यहां से फील करके आप आगे बढ़ोगे। इसी तरह से सोशल साइंस का भी आप कर लेंगे। आप एक देखो लैंग्वेज प्रेफरेंस वाला है, वहां स्लडी वाला भी बीएचयू सोशल साइंस में आएगा। लैंग्वेज में क्या करें गुरुदेव, तो लैंग्वेज में लिख दोगे 1 2 3 4 अपने मन से। जैसे हमको मन कर रहा है कि सर हम बंगाली को 1 नंबर पर रखते हैं, तो लो, हाँ लैंग्वेज सब आपको नए तरीके से सिखाया जाएगा, तो उसमें बहुत लोड नहीं लेना है, लेकिन फिर भी कोशिश करना कि आप वैसे लैंग्वेज, चाइनीज मत चूज करना क्योंकि चाइनीज पढ़ने में बड़ा टफ आएगा। वैसे लैंग्वेज चूज करो जो आप पढ़ने में थोड़ा आसान, बाकी सारे लैंग्वेज एक ही तरह के हैं तो आसान क्या, सब एक ही जैसा फील होगा आपको। यहाँ लैंग्वेज वगैरह शुरुआती दिनों में बदलवा भी सकते हो, लेकिन ऑनर्स और वो चेंज नहीं होगा। ठीक ना, तो ये आपका है कुल मिला के। फिर सेव कर देना, अभी हम इसका सेव नहीं कर रहे हैं क्योंकि इस बच्चे से काउंसलिंग करवाएंगे, पहले इसको भरने देंगे। ठीक ना, इसलिए हम इसको सेव नहीं कर दे रहे हैं। अब सेव करने के बाद आप रीसेट भी कर सकते हैं, मान लीजिए हम यहाँ से भी लो रीसेट कर दे रहे हैं, तो अभी हमारा क्या हो जाएगा, रीसेट भी हो जाएगा। हॉस्टल रिक्वायरमेंट को ऐसी रखना। इसी तरह से हम मान लो दूसरा प्रेफरेंस भरना चाहेंगे, सोशल वाला, देखो खोल के दिखा देता। अब यहाँ एक चीज देखिए, यहाँ सब में कंप्लीट दिखा दिया, डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया ना। ऐसे जैसे सोशल में जाएंगे ना, सोशल साइंस में जाएंगे, ऑटोमेटिक इसका सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा उधर। अच्छा, फिर से अपलोड करने कह रहा है, ये भी गजब व्यक्ति है भाई। लो फिर से अपलोड कर दे रहे हैं, इसका सीयूईटी का मार्क्स कर अपलोड करने, सीयूईटी का स्कोर कार्ड, ये आज अलग इसका सिस्टम है, गलत सिस्टम है ये जो भी है। का एक जगह अपलोड करा दिया, फिर काय करा रहे हो हमसे, झूठ मूठ में मेहनत बढ़ा दी हमारा। 10th का सर्टिफिकेट लो अपलोड कर दिए, वीडियो भी लंबा कर रहा है।
ट्वेल्थ की मार्कशीट थी ना, ट्वेल्थ वाली मार्कशीट थी। चलो हो गया। कास्ट सर्टिफिकेट कर रहा है, कास्ट सर्टिफिकेट खुल जाओ भाई। इसके बाद इनकम सर्टिफिकेट कर रहा है, इनकम सर्टिफिकेट भी खुल जाओ भाई साहब। यही है ना इनकम, सब ठीक किया ना। CUT 10 12 कास्ट इनकम। एनेक्जर कर रहा है, एनेक्जर देख लें जरा क्या एनेक्जर में हम लिखे हैं। सोशल का बनाए हैं एनेक्जर कि एनेक्जर जो है एनेक्जर में क्या लिखा है, फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस है। अच्छा, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस दोनों स्लैश करके लिखा हुआ है। बहुत तेज एनेक्जर बना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो लो यहाँ से एनेक्जर भी अपलोड हो गया। कोई इससे कोई प्रॉब्लम आपको दुविधा जो नहीं होनी है, ठीक है, आप ऐसे कर सकते हो। बाकी आपको अलग अलग करना होगा तो अलग अलग कर देना। हम लोग एकदम थोड़ा सा अलग लेवल से लेके चलते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा, ध्यान रखना, ठीक। तो ये हो गया हम अपलोड। बाकी एक चीज़ और है, BHU बड़ा कॉपरेट करता है, याद रखिएगा। काउंसलिंग में कुछ गलत कर देते हो तो कई दफ़ा आपको BHU अपनी ओर से अप्रोच करेगा, लेकिन गलती नहीं करना, ये बता दे रहे हैं। ये नहीं कि गलती करके खुश रहें कि हम जो है अप्रोच कराएंगे उधर से, हाँ ये गलती नहीं, ये बता दे रहे हैं, ठीक। तो लो यहाँ से कर दे रहे हैं इसको प्रोसीड। अब जैसे प्रोसीड करेंगे, कह रहा है कैसे करना चाहते हैं, तो रेगुलर प्लस पेड का चूज करते हैं। एफिलिएटेड वाला भी उसी तरीके से करेंगे, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। अब यहाँ पे भी देखो फिर वही प्रेफरेंस ऑर्डर सोशल में कम मिलेगा, क्योंकि आर्ट्स में नंबर ऑफ सब्जेक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा है, सोशल साइंसेस में नंबर ऑफ सब्जेक्ट जो वो कम है। तो ये है आपके काउंसलिंग करने का पूरा प्रोसेस। अब यहाँ भी वही है, FMC में फैकल्टी इन मेन कैंपस, अब चूंकि उसी का कर रहे हैं तो उस हिसाब से आप चूज कर लेना। बाकी यहाँ भी वो सब प्रोसेस लागू होगा। आपको सब्जेक्ट में क्या हमसे मदद चाहिए, किस सब्जेक्ट को आप अगर ये चाहेंगे कि आप अपना बेस्ट दीजिए, तो देखो, तो मैं अपना अगर बेस्ट आपको बना के दूंगा, कई लोग प्रेफरेंस बना के दे रहे हैं कि सर अपना बेस्ट दे दीजिए। बेस्ट हमारा यही सब चुनना, पहला चीज। नहीं पढ़ने वाले सब्जेक्ट को लास्ट में डाल देना, जिसको पढ़ना उसको टॉप प्रेफरेंस पे रखना। ध्यान रखना कि अगर आप प्रेफरेंस कोई ऐसा सब्जेक्ट ऊपर डाल दिए जो नहीं पढ़ना है, मिल गया तो नीचे की ओर प्रेफरेंस नहीं खिसकेगा, हमेशा प्रेफरेंस ऊपर की ओर खिसकता है। तो ऊपर पे वैसे ही सब्जेक्ट को डालना है जिसको पढ़ना है, ठीक ना। बाकी हमारे इनसे यही सलाह है कि सारे सब्जेक्ट को भरिए। और कहोगे कि नहीं सर अलग अलग सब्जेक्ट के ऊपर आप हमसे आके बात कर लीजिए, तो बात कर लेंगे और क्या करेंगे। बाकी किसी का भी प्रेफरेंस सबके लिए सेम नहीं हो सकता है। हाँ ये हो सकता है कि सब प्रेफरेंस जरूर भरो, ये हमारी व्यक्तिगत राय है, मानना ना मानना ये आपकी जिम्मेदारी, ठीक है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमको उम्मीद है कि एक एक बात समझा दिए होंगे बढ़िया से, थोड़ा बहुत बीच में डांट भी दिए। डांट फटकार भी थोड़ा जरूरी होता है, क्योंकि आप लोग थोड़ा एकदम मैंने लापरवाह हो जाते हो, उसका बड़ा दुख होता है यार। अभी 10th 12th में आप लोग हो, थोड़ा आगे बढ़ोगे, ये लापरवाही अगर बार बार आपकी जारी रहेगी ना, परेशान हो जाओगे जीवन में, याद रखना। इसलिए लापरवाह मत बनिए, सावधान रहिए, सतर्क रहिए, मालवी एकेडमी से जुड़े रहिए और देखते रहिए, क्या कहते हैं, सावधान इंडिया। चलो फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। इतने पर काम आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद कंप्लीट दिखा दिया। प्रेफरेंस जो है वो भर देंगे तो प्रेफरेंस भी दिखा देगा। फिर लॉक BHU को जब करना होगा तो BHU लॉक करेगा, लॉक आप नहीं करेंगे। फिर आपका जब मार्क्स ये एडमिशन होने वाली बात आएगी, तब इस पोर्टल का काम शुरू होगा। तो इसका खेल बाद में चलेगा, अभी इसका खेल जो है रुका हुआ है। चलो जाओ, टाटा बाय बाय, गुड नाइट, फिर से मिलेंगे, धन्यवाद।